हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करें तो उसमें हम सीख रहे हैं सेकेंड चैप्टर को। और उसमें हमने अब तक क्या देखा है, क्या देखा था लास्ट वीडियो में? यस, हमने ट्रांजैक्शंस को स्प्लिट किए थे। शायद आपको याद हो तो कि इफेक्ट निकाली थी, दो अलग अलग इफेक्ट हमने निकाली थी। आज हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करूं ना, तो वो क्या होता है कि अकाउंटिंग के बारे में तो हमने बेसिकली सीख लिया है, वो सीख लिया फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर। अब अकाउंटिंग जो है ना, वो दो एंट्री के ऊपर है, और दो एंट्री जो होती है वो रूल्स के ऊपर है। ये रूल्स को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस अकाउंट का टाइप कौन सा है ये समझना पड़ता है। जब हमें ये पता चल जाएगा तब उसका रूल्स जो है वो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो आप लोग जैसे कि देख सकते हो टाइप्स ऑफ अकाउंट ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब उसकी अगर बात करें तो क्लासिफाई किया है तो बेसिकली उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो आप लोग। वैसे तो तीन टाइप्स है, बट दो पार्ट करके जो दूसरा पार्ट है उसके दो पार्ट कर दिए हैं। सो कुल मिला के वैसे उन लोगों ने बेसिक दो रखे हैं और उसमें से सेकंड के दो और पार्ट है। सो तीन पार्ट हो गए आपके। नाउ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल। बोलो लो, ये तो कोई बात हुई। एक पर्सनल हो गया और दूसरा इम्पर्सनल। चलो उसका चार्ट ही देख लेते हैं। इम्पर्सनल में दो और है, रियल भी है एज वेल एज नॉमिनल भी है। देख लो ये रहा, ये है हमारा पूरा चार्ट। देखो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला ये रहा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये तो भाई पता ही है हमें पर्सनल अकाउंट। दूसरा ये देख लो, ये हमारा इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। इम्पर्सनल के अंदर दो और टाइप है, एक रियल अकाउंट है और दूसरा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि समझ में आ गया। सो बेसिकली दो पार्ट है, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। पर्सनल का कोई सेमी पार्ट नहीं है, बट अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल तो उसके दो पार्ट है, एक रियल और एक नॉमिनल। सर ये रियल नॉमिनल पर्सनल ये सारी चीजें है क्या? तो चलो ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलो तो डिटेल्स में समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट से। तो देखो पर्सनल अकाउंट, अब पर्सनल अकाउंट होता क्या है? बहुत ईजी है। पर्सन जो होता है ना उसके रिलेटेड जो अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट। मतलब आशीष सर एक पर्सन है, आप एक पर्सन हो, मुझे किसी का नाम याद होगा तो मैं बोल दूंगा यस। एक संयम का नाम याद है, मतलब जो सब्सक्राइबर है उसकी बात करो तो वो भी पर्सनल। फिर जयश्री पर्सनल अकाउंट। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए। समझ में आप लोगों को? नाउ थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंटर पार्टी इज अ पर्सन। मैं आपके साथ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करता हूं, आप बोलते हो सर मैं आपको इन फ्यूचर में एक महीने के बाद पैसे दे दूंगा, दे दूंगी, वॉट एवर, तो आप मेरे लिए क्रेडिटर हो गए, मैं आपके लिए डेटर हो गया, और हम दोनों के लिए हम दोनों एक दूसरे के पर्सन हो गए। सो यहां पे पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो गया, एक आशीष सर का और एक सामने जो भी बंदा परचेस कर रहा है वो। आई होप कि क्लियर हो गया। नाउ समझना ये जरूरी है कि ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। सर ये कर दी ना मजाक, नहीं ये सीरियस हूं मैं पर्सन हूं समझ सकते हो, आप पर्सन हो समझ सकते, कोई और बंदा पर्सन है समझ सकते भाई, उसको दो पैर है, दो हाथ है, एक सिर है, दो आंखें है, नाक कान, यस समझ गए। बट आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, वो लिविंग पर्सन ना भी हो। सर एग्जांपल दो, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, फलाना ढेकना स्कूल, जो भी स्कूल का नाम हो, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, तो ये सारे पर्सन हो गए। हाँ वो लिविंग पर्सन नहीं है, बट उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, लीगल आर्टिफिशियल होने चाहिए। इसका मतलब इन शॉर्ट ये हो गया, कोई भी लीगल फर्म, कोई भी लीगल कंपनी, कोई भी लीगल एसोसिएशन, कोई भी रीजनल ट्रस्ट, ये सब पर्सन हो गए। अब डोनेशन करते हो ना जब किसी बंदे को, किसी ट्रस्ट को, तो ये भी पर्सन है आपके लिए। आई होप कि समझ में आ गया। तो ये सारा का सारा भाषण इस पैराग्राफ में किया गया है। मुझे लगता है मुझे ये पढ़ के समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया है। आप एक बार रीड कर लेना, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सिंपल कमेंट कर दो। अगर बहुत इजी होगा उसको एक्सप्लेन करना वहां पे लिख दूंगा। अदरवाइज हम वीडियो बनाने वाले हैं। सर कब से बोल रहे हो? बनाने वाले इस संडे हम ट्राई पक्का करने वाले, क्योंकि इतने क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए ना, 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही आंसर दे दिए।
सो कोई बात नहीं। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट में मेरे पास उसके दो और पार्ट हैं, एक गुड्स अकाउंट और दूसरा असेट अकाउंट। चलो अब गुड्स अकाउंट की अगर बात करें तो सिंपल फंडा, गुड्स किसको बोलेंगे? सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं मोबाइल का, तो मेरे लिए गुड्स कौन हो जाएगा? मोबाइल। मेरे लिए फर्नीचर गुड्स होगा? नहीं। मेरे लिए फैन गुड्स होगा? नहीं। मेरे लिए मेरा लैपटॉप गुड्स होगा? नहीं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स ही गुड्स है, क्योंकि मैं उसको सेल करने वाला हूं। चलो अगर मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो मेरा फर्नीचर गुड्स होगा? यस, तब मेरा फर्नीचर गुड्स होगा। तब मेरा मोबाइल गुड्स होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो? आई होप कि समझ रहे हो। यहां पे लिखा भी है प्रोडक्ट विच आर डेल्ट विद बाय बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज गुड्स। सिंपल, समझ में? अब जिसका भी बिजनेस कर रहे हो उसको गुड्स माना जाएगा। और इस गुड्स के लिए अलग अलग अकाउंट होते हैं। जैसे कि आप परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट का हो सकता है, परचेस रिटर्न का अकाउंट होगा, सेल रिटर्न का अकाउंट होगा, ड्राइंग भी हो सकता है, उसमें भी गुड्स आता है, इसलिए कभी कभी वो भी होगा। गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट होगा, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा, गुड्स थेफ्ट भी होगा। इन सारी चीजों के अंदर ये हम सब डिटेल में समझने वाले, आगे आने वाला है, इसलिए अभी उसको साइड में रख। इतना समझ लो कि ये सब गुड्स के अकाउंट्स है। दूसरी बात करते हैं हम असेट की। तो असेट किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं मैं आप लोगों को, जिसको आप देख सकते हो या तो फिर ना भी देख सकते हो, पर वो आपकी ऑनरशिप की होनी चाहिए और उसकी मार्केट में कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। खत्म हो गई बात। आपके पास फैन है, यस, क्या आप उसको देख सकते हो? यस, देख सकते हैं। क्या उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो कुछ मिलेगा? यस, भले ही स्क्रैप मिले पर कुछ तो मिलेगा। तो ये हो गई क्या? मेरी असेट। आपके पास बिल्डिंग है, वो आपकी असेट हो जाएगी। आपके पास लैंड है, वो आपकी असेट हो जाएगी। आपके पास फैन है, वो आपकी असेट हो जाएगी। आपके पास बाइक है, वो भी आपकी असेट हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। लिखा भी यहां पे, व्हेन द बिजनेस होल्ड ओनरशिप फॉर एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स एंड हैज मॉनेटरी वैल्यू, इट इज नॉन एज असेट। सिंपल फंडा है, जिसकी टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग की ऑनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए, और एज वेल एज उन लोगों ने ये भी बताया कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके आप उसको क्या बोल सकते हो? एक असेट बोल सकते हो। असेट के एग्जांपल मैंने बता दिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फैन भी ले सकते हो, और भी कोई चीज जो आपको लेना चाहिए, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज असेट है। तो ये हो गया रियल अकाउंट। एंड फाइनली लास्ट जो अकाउंट है हमारा वो है नॉमिनल अकाउंट। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं नॉमिनल के अंदर, अकाउंट ऑफ इनकम एंड अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। सो नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस को कवर किया जाता है। जो हर रोज आप इनकम करते हो वो नॉमिनल में जाएगा, जो कोई एक्सपेंस करते हो वो भी नॉमिनल में जाएगा। सो इसके बारे में तो ज्यादा क्या समझाऊं, देख लो। इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, मतलब रिसीव करो, कुछ भी पैसे मिलने चाहिए, उन सबको क्या बोलेंगे? अकाउंट ऑफ इनकम। और ये किसका पार्ट हो जाएगा? नॉमिनल का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस के अंदर क्या होगा? वेजेस, कैरेज, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी, सैलरी, कुछ भी ले लो भाई, ये सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे एक्सपेंस के कॉलम में। एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो मैं तो बैठा ही हूं। फिर से एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने क्या सीखा? तो पहला जो हमारा अकाउंट था वो था पर्सनल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात करते हैं। चलो देखो, अगर नाम दे दिया ना क्लियर पर्सन का तो समझ में आ जाएगा। बोल दिया कि मगन तो समझ में आ जाएगा, बोल दिया चंपा समझ में आ जाएगा। बट ये तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन है, हमें तो आर्टिफिशियल पर्सन को भी फोकस करना है। और इस आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें तो वो सारे लीगल कंपनीज, वो सारी लीगल फर्म, सब कुछ को कवर करना है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, बैंक भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कोई रीजनल ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगे कि इसके साथ हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया और वो मुझे कुछ वक्त बाद पैसे देगा, तो वो हमारे लिए पर्सन हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज थी, एक था गुड्स और एक था असेट। दोनों ही रियल है, दोनों ही हमारी असेट है। गुड्स की अगर बात करें तो गुड्स वो होता है कि जिसका हम बिजनेस कर रहे हो, वो गुड्स। असेट की अगर बात करें तो असेट किसको बोलते हैं? जो हमारी ओनरशिप की है, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। सर इंटेंजिबल इंटेंजिबल इंटेंजिबल, ये होता क्या इंटेंजिबल? देखो, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, पकड़ के किसको मार भी सकते हो ना, वो टेंजिबल हो जाता है। बट इंटेंजिबल की अगर बात करें तो वो तो दिखता ही नहीं है। मिस्टर इंडिया,
चैप्टर वो दिखता ही नहीं है, तो सर वो दिखता नहीं है तो असेट कैसा? मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, गुडविल। गुडविल क्या होता है सर? कि रेपुटेशन होता है बिजनेस का। इसका तो पूरा चैप्टर है 12th में, पर अभी समझना जरूरी है। गुडविल मतलब आपका मार्केट में जो रेपुटेशन है वो दिखाता है गुडविल। उसकी वैल्यू होती है 1 लाख का रेपुटेशन है, 2 लाख का रेपुटेशन है, 3 लाख का रेपुटेशन है, जो कुछ भी है वो दिखेगा नहीं। समझ में आया? ऐसा ऐसा कभी सुना कि ये रेपुटेशन चल के जा रहा था, मैंने बुलाया उसको, ए रेपुटेशन मेरे इधर आ, या तो फिर कभी ऐसा हो और रिलायंस का रेपुटेशन इधर आ? नहीं पॉसिबल है। सो ये इंटेंजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कॉपीराइट्स। ये तो आपको सब लोगों ने देखा होगा। आप कोई भी बुक लेना, उसके ऊपर सी करके राउंड होगा, ये कॉपीराइट है। उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो ये दिखता है, उसका सिंबल दिखता है, वो नहीं दिखता है। तो ये भी आपके कैसे इंटेंजिबल एसेट है। वैसे पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क टीएम लिखा होता है, यस और नो, ये नो हाउ, ये सारी चीजें होती है। डिटेल में समझने का टाइम नहीं है अभी, और अभी जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी आपको समझना है तो कमेंट में लिख देना, हम जब वो डिफिकल्टी लेक्चर रखेंगे उस टाइम पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन सी? गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, इतनी चीजें बोली मैंने। चलो ठीक है। और लास्ट हमने सीखा वो था नॉमिनल। नॉमिनल की अगर बात करें तो उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, जो भी आपको इनकम रेगुलरली मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है और भी कोई चीज, ब्रोकरेज रिसीव है, कुछ भी है, ये सारी चीजें हमारी इनकम हो जाएगी, पर नॉमिनल में आएगा। और एक्सपेंस भी हो सकता है, वेजेस है, कोई पोस्टेज या स्टेशनरी एक्सपेंस पे किए, तो वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। आई होप कि समझ में आ गया। अगर फिर भी क्वेरी है तो बेझिझक आप मुझे पूछ लीजिए। हम एक इलस्ट्रेशन देखने वाले जिसमें हमें बाइफरकेट करना है कि ये कौन सा अकाउंट है, और एज वेल एज उसका जो हमें एक्सप्लेनेशन है वो भी देना है। ओके, तो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड गिव द एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ। एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे हम, फटाफट कंप्लीट करेंगे। 40 है तो 10 मिनट्स भी नहीं होने चाहिए, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना। चलो देखो, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, अभी बताया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। आई होप कि ये समझ में है। ड्राइंग, ये भी पर्सनल अकाउंट है। अब देखो ड्राइंग क्या होता है, जो बिजनेस का ऑनर है ना वही वहां से लेके जाएगा। तो हमने ट्रांजेक्शन किसके साथ किया? बिजनेस के ऑनर के साथ किया, इससे ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो अगर ड्राइंग पर्सनल है तो कैपिटल भी पर्सनल होगा। समझ में? दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैश अकाउंट, देखो कैश अकाउंट, कैश हमारी असेट है तो ये असेट हो गया। असेट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है, सिंपल। 4th नंबर है डोनेशन अकाउंट। चलो, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, खर्चा होता है, तो एक्सपेंस कहां पे आता है? नॉमिनल में आता है। क्लियर? चलो मशीनरी, तो मशीनरी क्या है? मशीनरी हमारा असेट है और असेट आता है रियल अकाउंट में। उसके बाद लैंड, लैंड भी हमारा असेट है। आपको तो ये पता होना चाहिए ये असेट है, लायबिलिटी है क्या चीज, तब जाके आप पता लगा पाओगे ना। तो ये लैंड भी आपका असेट है, तो ये भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? आपका रियल अकाउंट। राज मेडिकल स्टोर अकाउंट, देखो नाम आया राज मेडिकल स्टोर, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज जब हम कोई गुड्स अंदर लेके आते हैं ना, मतलब गुड्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उस टाइम पे हम जो कैरेज या तो फिर कोई एक्सपेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट असेट है हमारा, सीधी सी बात है, तो फर्नीचर अगर हमारा असेट है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, जैसे इनवर्ड था वैसे ही आउटवर्ड है, तो ये भी मेरा एक्सपेंस है, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। साथ ही साथ आप लिखते जाना और फिर से एक बार देख लेना अगर नहीं समझ में आता तो। स्टेशनरी अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंस है स्टेशनरी। हाँ, अगर यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक होता तो ये मेरी असेट हो जाती, बट स्टेशनरी अकाउंट सिर्फ लिखा इसलिए ये मेरा एक्सपेंस है, इसलिए इसको मैं कहां पे लिखूंगा? नॉमिनल में लिखूंगा। आई होप कि ये क्लियर है। उसके बाद वेज अकाउंट, वेज मतलब मेरा एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए होता है नॉमिनल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, याद करो टेंजिबल इंटेंजिबल में मैं कॉपीराइट वर्ड बोला था, ये इंटेंजिबल असेट है, और ये असेट की बात करें तो ये रियल अकाउंट में आएगा। मैं रीजन भी बोलता जाता हूँ, समझ में आता है ना, क्योंकि ये एसेट है इसलिए ये कहाँ पे आएगा? रियल में, वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ये मेरा रेगुलर इनकम है, मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इनकम या तो एक्सपेंस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। यूनियन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट याद है आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए ये कौन से कॉलम में आएगा? तो इसको आप लिख पाओगे पर्सनल में। रेंट पेड अकाउंट, रेंट पे कर दिया मैंने, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, सीधी सी बात है, एक्सपेंस होता कहाँ पे है? तो पर्सनल अकाउंट में, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में होता है। रिलायंस शेयर अकाउंट, अब देखो रिलायंस लिमिटेड होता तो कुछ और आंसर आता, रिलायंस शेयर मेरी असेट है,
इससे ये रियल अकाउंट में आएगा। पर रिलायंस लिमिटेड होता ना तो ये बंदा हो जाता, ये पर्सन हो जाता, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता। समझ में आया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये नाम हो गया, पर रिलायंस शेयर मतलब ये रिलायंस के शेयर है, तो ये मेरी असेट है, मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया, तो इतना फर्क है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया, पैसे आए, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, देखो नाम आया, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। बैड डेट अकाउंट, मुझे कुछ लॉस होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस हुआ। कर्णावती क्लब नाम है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। डेटर्स अकाउंट, देखो डेटर्स, क्रेडिटर, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, ये चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये चारों के चारों पर्सनल है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो डेटर्स और क्रेडिट का रिलेशन कब क्रिएट होता है? जब मैं क्रेडिट पे सेल या परचेस करूंगा तब, तो ये सामने वाला बंदा या तो बेनिफिट रिसीवर होगा या तो फिर बेनिफिट गिवर होगा। सो इसीलिए वहां पे बंदा ही आने वाला है। इससे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब कौन से होने वाले हैं? हमारे पर्सन होने वाले। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, ये लिविंग पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। सो ये इसके लिए कुछ भी रीजन आप लगा सकते हो। इससे ये चारों के चारों कौन से रहने वाले? हमारे पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल अकाउंट, याद है गुड्स गोज आउट, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। ये गुड्स का अकाउंट है, उसमें मैं ये नाम भी बोला था। देखो क्रेडिटर अब भी समझा दिया मैंने। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात करते हो तो कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो ये 26 हो गए, यह सब हटा देते हैं और नीचे आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद हमारे पास 27 है, नीलम बेंज अकाउंट। चलो इतने हैं। यहाँ पे नीलम बेंज अकाउंट, नीलम बेन की बात करें, नाम है तो आपको पता ही है, पर्सनल अकाउंट। देखो मैं है ना थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा इजी है, बट फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आपको क्या करना है? स्लो मोशन में वीडियो देखना है या तो फिर रिपीट वीडियो देखना है, समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, टफ नहीं है इतना, ये इजी रहने वाला है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए नॉमिनल। देखो सिंपल फंडा, इनकम या एक्सपेंस तो नॉमिनल, असेट या गुड्स तो रियल, और कोई बंदा है तो पर्सनल, बस सिंपल। ये अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना तो ये सब कुछ इजी रहने वाला है। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट कौन सा? नाम आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया तो पर्सनल अकाउंट। रिसीव बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट मिला तो इनकम हुई, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, याद करो गुड्स कैसे भी आप देते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए आप लोगों ने, तो ये आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। गुड्स आए वहां पे। डिविडेंड मिला आप लोगों को तो डिविडेंड रिसीव मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट आएगा। कमीशन रिसीव, कमीशन भी इनकम है, नॉमिनल आएगा। गुडविल इनटेंजिबल असेट है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये कहां पे आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, असेट है आपका। कमीशन अलाउड मतलब आपने किसी को कमीशन दिया, आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस या इनकम आता है नॉमिनल में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अभी मैंने बताया था, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर, क्रेडिटर, ये चारों के चारों क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्यों? उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, ये हमारा स्टॉक एसेट है इसलिए ये रियल अकाउंट। कैपिटल भी मैंने बताया था ड्राइंग के टाइम पे, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और परचेस जो है वो हमारा गुड्स अकाउंट है, मतलब रियल अकाउंट। समझ में आया? फिर से एक बार पूरा का पूरा जो ये इलस्ट्रेशन वाला पोर्शन है वो फिर से एक बार देख लो। रूल्स भी अगर देखना है तो फिर से एक बार देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।